नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पर्श एजुकेशन पर। आज एक और नया टॉपिक आपके सामने है, वर्ग, स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्षेत्रफल से संबंधित, परिमाप से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं और आकृतियों का क्षेत्रफल, आकृतियों का परिमाप कैसे निकाला जाता है उसको लेकर इससे पहले के वीडियो में बताया गया है आयत के बारे में। इस वीडियो में आपको वर्ग के बारे में कुछ बताया जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इस चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक हैं, उन्हें बार बार रिवाइज करके देखिए। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और जो कि हेल्पफुल होगी कहाँ, आने वाले एग्ज़ाम में, और आप चीज़ों को अच्छी से जान भी सकेंगे। तो आइए देखते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है? हो सकता है ये शब्द कुछ बच्चों के लिए नया हो, कुछ लोग इससे परिचित होंगे। वर्गाकार आकृतियां होती हैं। वर्ग में कहा जाता है कि ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, उसे वर्ग कहते हैं। ऐसी वर्गाकार आकृति, ये किसी डिब्बे की सतह हो सकती है, डाइस की सतह आप देखते होंगे, जो जिससे आप लूडो खेलते हैं, वो पासा देखते होंगे, वो डाइस देखते होंगे, उसकी सतह भी ऐसी चौकोर होती हैं जो चारों ओर से बराबर होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसी आकृति को, ऐसी सतह को हम क्या कहते हैं? वर्ग। इस वर्गाकार, वर्ग के आकार की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मैदान हो सकता है, बगीचा हो सकता है, क्यारी हो सकती है। इन सब का परिमाप और इन सब का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपसे कहा जा सकता है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस की जाए। इसका परिमाप मतलब एक चक्कर कह सकते हैं, चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाएं जो हैं, इसकी चारों साइड्स जो हैं, इनकी लंबाइयों के योग को कहते हैं परिमाप। और इसका ये जो एरिया है, इस एरिया को पता करने के लिए, वह इसके क्षेत्रफल को पता करने के लिए हम क्या करते हैं? भुजा और भुजा का गुणा करते हैं। तो कुछ छोटे मौखिक प्रश्न के माध्यम से इसको आसानी से बताना पसंद करेंगे कि जैसे ये भुजा 5 है, तो ये भी 5 हुई, ये भी 5 हुई और ये भी 5 हुई। ऐसे में इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसको क्या कहते हैं? भुजा। ये क्या कहलाएगी? भुजा। भुजा। इस भुजा की माप क्या है? 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। अब 5 मीटर भुजा वाला ये वर्ग है। इसका क्षेत्रफल कहा जाए तो आपको बिल्कुल ऐसे ही सूत्र लगाना है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, 5 गुणित 5। इस प्रकार आप पाएंगे 25। भुजा किस इकाई में है? मीटर में। तो क्षेत्रफल पिछले वीडियो में भी बताया गया वर्ग मीटर में। इस प्रकार इसे पढ़ेंगे हम 25 वर्ग मीटर। उम्मीद कर रहे हैं कि क्षेत्रफल समझ में आ रहा होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि क्षेत्रफल समझ में आ रहा होगा। कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल फार्मूला है, भुजा गुणित भुजा या भुजा की घात 2। भुजा की घात 2। भुजा की घात 2 बराबर, इसका मतलब क्या होता है? भुजा स्क्वायर्स को बोल सकते हैं, और इसका मतलब होता है भुजा गुणित भुजा। भुजा गुणित भुजा से क्या पता चलता है कि भुजा की जो भी माप है उसका 2 बार गुणा कर लेना है। ये करने से हमें क्या मिलेगा? वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। उसके बाद वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे? वर्ग का परिमाप निकालने के लिए है भुजा गुणित 4। भुजा गुणित 4। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग होता है। भुजा गुणित 4। भुजा गुणित 4 करने से क्या मिलता है? चारों भुजाओं का योग मिल जाता है। अब यहाँ भुजा की माप क्या है? 5 मीटर। गुणा किससे करना है? 4 से करना है। क्या आएगा? 20 मीटर। ये क्या हो गया? परिमाप हो गया। ये क्या हो गया? परिमाप हो गया। किसका? वर्ग का।
प्रश्न की भाषा किसी भी तरह की हो सकती है। एक वर्गाकार क्यारी जिसकी एक भुजा 5 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो यहाँ आपको क्या करना है कि उस प्रश्न में आपको देखना है कि वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है। ये क्यों देखेंगे, उसके लिए आपको वर्ग का परिमाप निकालने का सूत्र पता होगा, या ये पता होगा कि वर्ग का परिमाप कैसे निकाला जाता है। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, भुजा की, साइड की। 4 में से एक साइड यदि आपको पता है तो आप पूरी आकृति का पूरा जो वर्ग है उसका आप परिमाप आसानी से निकाल सकेंगे। तो ये भी आसान है, इसको भी समझ लीजिए। अगला है वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा, मान लो किसी प्रश्न में पूछा गया वर्ग की भुजा क्या होगी। प्रश्न कैसा हो सकता है, प्रश्न हो सकता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है। वर्ग की भुजा 2 स्थितियों से निकाल सकते हैं, जब वर्ग का परिमाप दिया हो और जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो। यदि किसी प्रश्न में वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे, उसका सिंपल सा सूत्र है वर्ग की भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल। ये पता करने के लिए हमें ये करना होगा, वर्ग की भुजा मालूम करने के लिए हमें अंडर रूट क्षेत्रफल करना होगा। इसके लिए आपको अंडर रूट आना बहुत ज़रूरी है, अंडर रूट आना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सवाल में क्या कहा गया कि 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, तो अंडर रूट 25 यदि आपको पता है तो आप लिख सकते हैं ये किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है। यदि आपको पता है तो आप लिख सकते हैं 5 मीटर। आपका आंसर यही हो जाएगा, आपकी वो भुजा यही निकल आएगी। ये किसकी भुजा है, वर्ग की भुजा। इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, मान लीजिए आपको नहीं पता है तो वर्गमूल अंडर रूट कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से जोड़ा बनाकर और वर्ग पढ़ते जाएंगे, देखेंगे ये किसका वर्ग है, 25 का। इस तरह से आप निकाल लेंगे भुजा, ये मिल गई आपको भुजा। तो अंडर रूट निकालने का ये तरीका है। अंडर रूट पर वर्गमूल पर एक और बड़ा वीडियो आपको देखने को मिलेगा अगले कुछ दिनों में। अगला सूत्र क्या है, अगला सूत्र है वर्ग की भुजा जब परिमाप दिया हुआ हो। वर्ग है, वर्ग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आएंगे। इसको शुरुआती स्तर पर समझने के लिए कुछ छोटे छोटे सूत्र दिए गए हैं और इनके माध्यम से इनको पहले वर्ग को समझा जाए, फिर वर्ग पर आधारित और बड़े बड़े प्रश्न समझे जा सकेंगे। यदि ये आसानी से समझ में आएगा तो आगे भी आसानी से समझ में आएगा। तो क्या बोल रहे हैं, वर्ग की भुजा जब परिमाप दिया हुआ हो। एक वर्गाकार खेत है जिसकी एक भुजा 5, जिसका परिमाप 20 मीटर है। एक वर्गाकार खेत है या क्यारी है जिसकी भुजा जिसका परिमाप 20 मीटर है, उसकी भुजा क्या होगी। तो जब परिमाप दिया होता है और भुजा निकालनी होती है तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। अब इस चारों भुजाओं के योग को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो उस एक भुजा की लेंथ हमें पता चल जाएगी, उस एक भुजा की लंबाई पता चल जाएगी। इस प्रकार हम इस एक जैसे प्रश्न के माध्यम से, एक जैसी संख्या के माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया गया। यदि ये समझ में आया है तो इस पर आधारित कुछ और प्रश्न आपको बता रहे हैं, उससे और इजीली इसको समझ सकेंगे। उसके बाद में आपके लिए एक प्रश्न होगा, उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो देखें स्क्रीन के ऊपर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 40 मीटर है। एक वर्गाकार मैदान की भुजा 40 मीटर है तो उस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। उस मैदान का क्षेत्रफल, और मैदान का आकार कैसा है, वर्गाकार। वर्गाकार की जहां बात होती है, इस शब्द से आप तुरंत क्या समझेंगे कि इस मैदान की चारों भुजाएं बराबर हैं। वर्गाकार दिया हुआ है, इससे क्या समझेंगे कि इस मैदान की चारों भुजाएं बराबर हैं। और मैदान का क्षेत्रफल, इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है आपको।
वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लगाना है क्या, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। और भुजा कितनी है, भुजा है 40, यही है ना, 40 मीटर है, 40 स्क्वायर। अब 40 स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40, 40 गुणित 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 0 और ये 1 0 यहाँ लिया, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। क्या निकाल रहे थे, क्षेत्रफल, एरिया। हमेशा एरिया के लिए हमें वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, जिसमें भुजा दी हुई, भुजा मीटर में दी हुई, तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा, वर्ग मीटर में। इसे क्या पढ़ा जाएगा, 1600 वर्ग मीटर, 1600 वर्ग मीटर, 1600 स्क्वायर मीटर। ओके, ये हुआ पहले प्रश्न का हल। बहुत सिंपल है, क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए। सूत्र में क्या कहा गया है, भुजा स्क्वायर, भुजा की घात 2, इसका मतलब क्या है, भुजा लिखें और घात 2 लिखें। इससे क्या है, घात 2 का मतलब क्या होगा कि इस 40 का 40 से 2 बार गुणा करना है, 40 गुणित 40 करना है, और 40 गुणित 40 करने से क्या प्राप्त होगा, 1600 स्क्वायर मीटर, 1600 वर्ग मीटर। तो इस तरह से आप वर्ग के क्षेत्रफल में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर भुजा की माप कुछ भी हो सकती है, सूत्र आपका यही रहेगा। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक वर्ग की एक भुजा 50 मीटर है, एक वर्ग की एक भुजा 50 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा, तो उसका परिमाप क्या होगा। आप इजीली इन सूत्र के माध्यम से इन सब का आंसर पहले ही निकाल सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप कैसे कहा गया है, वर्ग का परिमाप निकालने के लिए भुजा गुणित 4, भुजा गुणित 4 लिखेंगे। और भुजा कितनी बताई गई है, 50 मीटर, 50 मीटर गुणित 4 करेंगे तो क्या आएगा, 200 मीटर। इस तरह से वर्ग का परिमाप निकाल लिया गया। तो है ना कितना सिंपल। वर्ग जो कि कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, इसको अच्छे से समझ लें। इस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी सरल होते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा और उसका परिमाप क्या होगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 256 वर्ग मीटर, 256 स्क्वायर मीटर। अभी पूछा क्या जा रहा है, भुजा और परिमाप। यहाँ दो चीजें पूछी गई, कंफ्यूज नहीं होना है। परिमाप वर्ग का और वर्ग की भुजा। अभी आपके सामने दोनों को निकालने का तरीका दिया हुआ है, दोनों का निकालने का तरीका। आपको इन सबको लर्न करना होगा, याद रखना होगा, और ये बार बार रीडिंग करने से याद हो जाएंगे। क्योंकि आपको मान लीजिए ऐसे प्रश्न वहाँ आ रहे हैं और आपको ये फार्मूले नहीं पता हैं, तो उत्तर तक पहुँचना कठिन हो जाएगा। इसलिए याद जरूर करें। तो क्या निकालना है, वर्ग की भुजा। किससे निकालना है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। जब क्षेत्रफल दिया होगा और वर्ग की भुजा निकालनी होगी तो क्या करना होगा, अंडर रूट क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है, 256, और आपको कुछ स्क्वायर भी याद करने होंगे तभी आप आंसर तक पहुंचेंगे। जैसे कि 256, 256 किस संख्या का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। इसलिए भुजा कितनी हो जाएगी, 16 मीटर। भुजा कितनी हो जाएगी, 16 मीटर। या नहीं पता है, मान लीजिए आपको स्क्वायर नहीं पता है, तो आपको स्क्वायर निकालना सीखना होगा, अंडर रूट निकालना सीखना होगा। कैसे निकालते हैं, तो लिखेंगे 256, इधर से एक पेयर बनाएंगे, इसको ऐसे लेंगे और देखेंगे 2 से पहले कौन सी वर्ग संख्या है, तो 1 है। 1 किसका वर्ग है, 1 का। माइनस कर लेंगे, 1 आएगा और ये पूरा पेयर नीचे ले लेंगे, पूरा जोड़ा नीचे ले लेंगे। अब इसका डबल हम यहाँ लिख देंगे।
अभी इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जा रहा है, 7 टाइम्स जा रहा है। तो 7 यदि यहाँ लिख रहे हैं, 7 यहाँ लिख रहे हैं, इस 7 और इस 27 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इतना या इससे कम आना चाहिए, इससे अधिक नहीं आना चाहिए। तो 7 7 9 होता है, नहीं जाएंगे, रुक जाएंगे। 7 से पहले क्या आता है, 6 यहाँ, 6 यहाँ, और 6 6 36। थोड़ा सा शॉर्ट में वर्गमूल निकालना बता रहे हैं। अभी 6 से 26 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, 6 चौका 36, 3 कैरी, 6 दूनी 12, 3 15। इस तरह से क्या पता चला कि इसका वर्गमूल कितना निकला, 16। तो भुजा कितनी हो गई, 16 मीटर। ये वर्गमूल निकालने का ये सिंपल सा फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है, वो भी डिस्कस करेंगे। अभी क्या निकालना है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, कैसे वर्ग का परिमाप निकालना है। सवाल में क्या दिया गया है कि एक वर्गाकार क्षेत्र है, और वर्गाकार क्षेत्र इसका मतलब उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। और जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा पता करनी होती है परिमाप से, तो क्या करते हैं, परिमाप बटे 4 कर देते, परिमाप बटे 4। वर्ग का परिमाप पूछा गया है, वर्ग का परिमाप पूछा गया है। परिमाप के लिए तो क्या करेंगे, भुजा गुणित 4, भुजा गुणित 4। भुजा कितनी है, 16 मीटर, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 64 मीटर। परिमाप मीटर में, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। इस तरह से यदि भुजा मीटर में है तब, तो इस तरह से इस प्रश्न के दोनों उत्तर मिल गए। 2 उत्तर पूछे गए थे, एक तो भुजा की माप पूछी गई थी, और क्या पूछा गया था, भुजा की माप के बाद उस वर्ग का परिमाप पूछा गया था। देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्या नया है वहां पर आपके लिए। एक वर्गाकार आंगन, देखो आंगन कैसा बताया गया, जो चौकोर है, वर्ग की तरह है। एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है। एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर लोगों को कंफ्यूज किया जाता है इस तरह के प्रश्न देकर, कि वर्गाकार आंगन का परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, परिमाप कितना है, परिमाप 200 मीटर, और पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल। पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। कैसे निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुणित भुजा या भुजा की घात 2। इसका मतलब क्या है कि यदि हमारे पास भुजा हो तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के बता सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के बता सकते हैं। तो वर्ग की भुजा कैसे निकालें, हमारे पास क्या है, परिमाप है। क्या है, परिमाप है। परिमाप से कैसे निकालेंगे, ये देखिए आपके सामने सूत्र लिखे हुए हैं। वर्ग की भुजा परिमाप से कैसे निकालनी है, वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बटे 4। परिमाप कितना है, 200 मीटर, और 200 बटे 4 करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 5 20, और ये 0 लेंगे। क्या आया, 50 मीटर आया। भुजा हो गई 50 मीटर। फिर से निकालना क्या था, क्षेत्रफल। अभी क्या करेंगे, 50 × 50, भुजा गुणित भुजा। भुजा गुणित भुजा करने से 1 0 इसका, 1 0 इसका ले लिया। 5 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया। इसको कैसे लिखेंगे, क्षेत्रफल है ना, एरिया है ना, एरिया स्क्वायर मीटर में, तो 2500 स्क्वायर मीटर। इस तरह से इस प्रश्न के उत्तर तक पहुँचे। थोड़ा सा लेंदी है पर अच्छा है, ऐसे प्रश्नों से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। एक और प्रश्न आपके लिए है कि 63 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 80 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा लगाने में क्या खर्च आएगा। ये प्रश्न थोड़ा लंबा कर दिया गया है अलग। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या कहा गया है कि एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा क्या है, 63 मीटर।
63 मीटर क्या है? भुजा है। क्या है? भुजा कितनी है? 63 मीटर। और इसके चारों ओर घेरा लगाने का खर्च, घेरा लगाने का खर्च, तो चारों ओर की जब बात की जाए तो हमें क्या निकालना होगा? वर्ग का परिमाप निकालना होगा। वर्ग का परिमाप। और वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं? भुजा गुणित 4 करके। भुजा कितनी है? 63 मीटर। 63 गुणित 4 कितना आएगा? 4 3 जा 12, 2 कैरी 1, 4 6 जा 24 प्लस 1 यह 252 मीटर। अभी क्या कहा गया है कि 80 पैसे प्रति मीटर। प्रति मीटर 80 पैसे पर मीटर कॉस्ट है, रेट है उसका। तो कितने मीटर में हमें लगाना है? 250 मीटर, 252 मीटर। और 1 मीटर का पता है, 252 मीटर का पता करना है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 80 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पैसे आएंगे? करके देखें। 8 दूनी 16, 8 5 40, 1 41, 8 दूनी 16 और 16 4 20। इस प्रकार इतने पैसे आ गए, पर हमारा ऑप्शन क्या पैसों में है? नहीं, वो शायद रुपए और पैसे दोनों में होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे? इससे ये जो पैसे आए हैं इनके हम क्या करेंगे? रुपए अलग कर लेंगे और पैसे अलग कर लेंगे, या रुपए में ही बता सकते हैं। तो पैसों के रुपए बनाने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। रुपयों के पैसे बनाने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो 2 शून्य ये काटे नीचे के, और ऊपर क्या किया? 2 अंक पहले दशमलव लग गया। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 201 रुपए, और दशमलव के इधर के ये हो गए पैसे, तो 60 पैसे। इस तरह से लिखा जा सकता है अपना उत्तर। और दूसरा ये लिख सकते हैं कि 201.60 रुपीज़ या 6 रुपीज़, ये दोनों अपने आंसर हैं। इसके लिए हमें ये देखना होगा कि हमारे ऑप्शन जो दिए होते हैं क्वेश्चन के आंसर के रूप में, जो ऑप्शन सामने होते हैं वो किस में हो सकता है? वहाँ रुपए और पैसे दोनों दिए हों, हो सकता है वहाँ सिर्फ रुपए में ही आंसर दिया हुआ हो। तो यह था ना अच्छा प्रश्न। एक वर्गाकार मैदान, उसकी बात की गई थी, जिसकी एक भुजा के बारे में बताया गया था। क्या कहा गया था? उसकी एक भुजा 63 मीटर है, उसके चारों ओर घेरा लगाना है। चारों ओर घेरा लगाना है मतलब उसका परिमाप। हमने सबसे पहले क्या निकाला? उसका परिमाप कितना आया? 252 मीटर। फिर क्या कहा गया है? 80 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा लगवाने में खर्च कितना आएगा? 80 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा लगवाने में खर्च 1 मीटर प्रति मीटर, मतलब यहाँ हर 1 मीटर का खर्च है 80 पैसा। तो कितने मीटर में लगवाना है? 252 मीटर में। इस तरह से कुल कितने मीटर, कितने रुपए खर्च होंगे? तो क्या किया? गुणा कर लिया। इसे आप यूनिटरी मेथड से भी लगा सकते हैं, कि नियम से भी। क्योंकि 1 मीटर में खर्च आता है 80 पैसे, इसलिए 252 मीटर में। तो वहाँ पर भी आपको करना होगा क्या? मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके क्या आ जाएंगे? पैसे आ जाएंगे, क्योंकि आप पैसे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, पैसे आ गए। और पैसों को फिर क्या करना होगा? रुपए बनाना होगा। तो ये कुछ प्रश्नों की श्रृंखला, इससे वर्ग समझना आसान हुआ होगा, ऐसा सोच रहे हैं। अच्छा, जैसा कि शुरुआत में आपके लिए कहा था कि एक प्रश्न आपके लिए होगा जिसे आपको हल करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है कि एक वर्गाकार खेत की लंबाई 100 मीटर है। एक वर्गाकार खेत की लंबाई 100 मीटर है। उसके चारों तरफ एक बार तार घेरने में कितना तार लगेगा? उसके चारों तरफ एक बार तार घेरने में कितना तार लगेगा? अभी उस तार के बारे में बताना है कि कितना तार लगेगा। तो
इस वीडियो को देखिए, पिछले वीडियो को देखिए, और जो पसंद आए उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घर पर बैठकर बढ़िया से सीखते रहिए।